प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास की जो सेकंड यूनिट है उसके 5th वीडियो में। और आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है उसकी उस पर जो वैल्यू होती है, आप देखेंगे कलर कोडिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स की उस पर रिंग लगी होती हैं। तो क्या होती है, ये आर्टिकल छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस की जब तक हम यूनिट्स उसकी वैल्यू ना देख लें, पता ना हो हमें उसकी कोडिंग के बारे में, तो फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चंस कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, मार्केट में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, आप देखेंगे उसके चारों तरफ 4 रिंग लगी हुई होती हैं। वो शो के लिए नहीं होती है, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रही होते हैं कि वो रेजिस्टेंस कितने ओम का है। देखिए, इस तरह से आप रेजिस्टेंस देखेंगे। ये हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है बेटे, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की 4 रिंग होती हैं, अलग अलग कलर्स की 4 रिंग्स होती हैं। पहली जो रिंग होती है, ये देखिए, मैं बताऊंगा आपको 4 रिंग का महत्व क्या होता है। ये जो क्योंकि उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है, तो क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो फर्स्ट रिंग होती है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देती है। ये जो पहली रिंग होती है, दिस रिंग गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट कार्बन रेजिस्टेंस। और बेटे, ये दूसरी जो रिंग होती है, ये 4 रिंग होती है ना, उसमें जो सेकंड रिंग होती है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देता है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर उसकी वैल्यू का। और जो तीसरी रिंग होती है, ये देखिए, ये भी अलग अलग कलर की होती हैं, ये उसकी वैल्यू के मुताबिक होती है। ये थर्ड रिंग है बेटे, और ये जो थर्ड रिंग है, ये मल्टीप्लायर बताता है कि उसके उन 2 डिजिट्स के आगे 0 कितने हैं, वो बताता है। और जो फोर्थ रिंग आप देख रहे हैं, ये फोर्थ रिंग, ये 2 ही कलर की मिलेगी आपको, या तो ये सिल्वर कलर की मिलेगी, या फिर ये गोल्ड कलर की मिलेगी, या फिर शायद ना भी मिले, क्योंकि ये हमें परसेंटेज एरर बताती है, टॉलरेंस लिमिट बताती है। चलिए, आपको इतना पता चल गया कि हर कार्बन रेजिस्टेंस पर 3 या फिर ये 4 रिंग होती हैं। फर्स्ट रिंग गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन रेजिस्टेंस। सेकंड रिंग गिव्स द सेकंड वैल्यू और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट कार्बन रेजिस्टेंस, एंड थर्ड गिव्स द नंबर ऑफ 0 और मल्टीप्लायर, और फोर्थ गिव्स द टॉलरेंस लिमिट और परसेंटेज ऑफ एरर। आपको ये सर ये रिंग है, अलग अलग कलर की है, अब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर ये प्यारे बच्चों, यही तो है कोड। हर कलर को एक कोड दिया गया है। कई बार है ना, इशारों में बात करते हैं, दूसरा समझ जाता है, इसका मतलब उसको उसका कोड पता था। तो डिफरेंट कलर्स का अगर आपको पता चल जाए कि क्या डिजिट है, उसका क्या नंबर है, फिर तो आप आराम से उस कार्बन रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू बता दोगे। और प्यारे बच्चों, कैसे कलर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाए, जो कोड क्या दे रखा है, तो फिर आप आराम से उस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। चलिए, अब हम देखते हैं जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको हम कैसे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, तो वो आप इस तरीके से देखिए। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, तरीका अपना अलग अलग होता है, क्योंकि हम कैसे याद करें, कैसे अपने दिमाग में रखें, ये कोई साइंटिफिक मेथड वो नहीं है याद रखने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम इसको याद करते। देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बी ऑफ वेरी गुड वॉच। ये कोई
साइंटिफिक नहीं है लेकिन थोड़ा याद रखने के लिए, मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। प्यारे बच्चों, ये तो जस्ट एक याद रखने के लिए है। मेनली आप देख रहे हैं यहां से जो कैपिटल लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो डिजिट्स बता देंगे। ये देखिए, पहला ये कलर बता रहा है, पहले का मतलब ब्लैक, बी मीन्स ब्लैक, और इसको जो नंबर दिया गया है वो 0, यानी कि ब्लैक कलर को 0 याद रहेगा। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वॉच मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये देखिए, ब्लैक कलर को कौन सा डिजिट दिया गया है, यहां से आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं याद करने के लिए लिखा था। ये देखिए, ब्लैक, ब्लैक कलर का मतलब होता है 0 डिजिट। ब्राउन, ब्राउन कलर को हमने 1 दिया है। वन, 0 से शुरू करेंगे। फिर रेड, रेड को कौन सा डिजिट दिया है, 2, ये रेड हो गया बेटे। ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, याद रखें। और उसके बाद वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। और गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है, ये सिर्फ जो 4th रिंग होगी वही होगी। गोल्ड का मतलब होता है ±5% टॉलरेंस लिमिट या एरर, और सिल्वर कलर का मतलब होता है ±, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10% ऑफ जो वैल्यू होती है उसकी। तो प्यारे बच्चों, ये याद रख लेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ मैं आप बता रहा हूँ यहाँ पर, एक बार फिर से याद रखना। ये याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वॉच मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसका मतलब आप इस तरह से अपने टिप्स पे चल करके 0 से स्टार्ट करना। बीबी राय ऑफ ग्रेट, इससे आपको एक नंबर याद हो जाएगा, भाई किस कलर को कौन सा नंबर अलॉट है, दिया गया है। ये पूरे वर्ड में इसी सिस्टम को यूज किया जाता है, यही कोडिंग है। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आराम से उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। अब देखिए, मैं एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कि कोई कलर है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ए कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ द 4 रिंग्स ऑफ कलर्स। कलर्स क्या क्या दे दिए, उसकी जो डिफरेंट रिंग्स हैं उनके कलर दे दिए गए, एक रेड, फिर दूसरी रिंग ब्लू, तीसरी रिंग जो है यहाँ पर कोई भी कलर जो है उसमें दे दिया है, मान लो येलो रिंग दे दी चौथी, और लास्ट जो रिंग है वो गोल्ड कलर की है। यानी इन्होंने कहा ए कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ द 4 रिंग्स ऑफ कलर रेड, ब्लू, येलो एंड गोल्ड। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, कितने ओम का होगा वो। रिंग आपको बता दी गई है, चलिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले देखिए, रेड रिंग है और फर्स्ट रिंग क्या देती है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देती है। तो वो क्या है, फर्स्ट रेड कलर की है, तो रेड कलर को कौन सा नंबर मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है, तो उसके लिए शुरू का ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू हमें उस कार्बन रेजिस्टेंस की पता चल गई। पहली रिंग जो है वो पहली डिजिट देती है। दूसरी रिंग है ब्लू कलर की, ब्लू कलर को कौन सा नंबर मिला हुआ है, ये देखिए ब्लू कलर को जो है 6 नंबर। इसका मतलब सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी वो 6 होगी। अब 2 फर्स्ट डिजिट पता चल गई, सेकंड डिजिट याद रखें, पहली रिंग फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देती है, दूसरी रिंग सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देती है, ये देखिए। और थर्ड रिंग जो है वो मल्टीप्लायर देती है कि इसके आगे कितने 0 लगेंगे। तो थर्ड कौन किस कलर की है, येलो कलर की है। येलो कलर में कितना है, ये 4, तो इसके आगे आप 4 0 लगा दीजिए। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, एक ही बात है। और लास्ट जो रिंग देख रहे हैं आप, 4th रिंग, वो हमें बताती है परसेंटेज ऑफ एरर। कंपनी ये मान के चलती है कि भाई जब हम इसको बनाया है, जिस मटेरियल से हमने बनाया है,
इसको डिफरेंट कंडीशंस में जब आप यूज करोगे तो ये वेरी कर सकता है। कितना उन्होंने गोल्ड रिंग लगाई है, इसका मतलब वो उसकी जो मूल वैल्यू है उसकी ±5% वेरी कर सकती है। तो ±5%, ये इतने ओम का रेजिस्टेंस है, ±5%। प्यारे बच्चों, जैसे सपोज कीजिए वो 100 ओम का है तो वो 105 भी हो सकता है और वो 95 भी हो सकता है, मतलब 5% प्लस माइनस हो सकता है। तो इस तरह से हमें उसकी वैल्यू का पता चल गया। प्यारे बच्चों, ये देखिए कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा करके भी दे देते हैं। क्या कहेंगे वो कहेंगे ए कार्बन रेजिस्टेंस हैज द न्यूमेरिकल वैल्यू दिस। तो व्हाट विल बी द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिंग्स, या व्हाट विल दी कलर्ड रिंग्स, किस किस कलर की वो रिंग होंगी बताइए। कोई बात नहीं, हम उल्टा चलते हैं। हमें पता है पहला फिगर क्या है, 2 किस कलर का है, नंबर पे है R। इसका मतलब यह है कि पहली रिंग रेड कलर की है। दूसरा 6 है, 6 किस नंबर को मिल रहा है, 6, यानी कि दूसरा जो रिंग होगी वो किस कलर की होगी, वो ब्लू कलर की होगी, क्योंकि 6 नंबर ब्लू कलर का है। इसको याद रख लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। देखिए बिना प्रैक्टिस के थोड़ा मुश्किल होता है। 2-4 क्वेश्चंस जब आप इस तरह से सोल्व करेंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हो जाएगी। तीसरी देखिए मल्टीप्लायर क्या है, 4। तो 4 में देखने 4 किस कलर की है, ये तो येलो कलर है, तो आप कहेंगे जी तो थर्ड रिंग है वो येलो कलर की है। और लास्ट जो रिंग है वो गोल्ड कलर की है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा। अच्छा एक और बात, कई जगह ये रिंग मिलेगी ही नहीं। मान लो सिर्फ 3 ही रिंग है, चौथी रिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड और सिल्वर की रिंग नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें जो परसेंटेज एरर है होगी वो 20% होगी, 20%। अगर गोल्ड कलर की है तो ±5%, अगर सिल्वर कलर की है तो ±10%, और नो कलर, अगर कोई कलर ही नहीं है तो फिर ±20% उसकी। मान लो जैसे ये है तो अब कितनी वैल्यू है, अब ये है ±20%, क्योंकि इस बार इसमें रिंग नहीं है, ±20%। अगर ये सिल्वर कलर की यहां होती रिंग तो फिर ±10% होता। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और प्यारे बच्चों, कई बार, हालांकि वो बहुत मुश्किल केस होता है, कई बार क्या होता है कि ये जो एक बीच में रिंग ही नहीं आ रही है, 2 रिंग होगी, एक गोल्ड कलर की है, बीच ही रिंग नहीं है, वो रिंग दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उस कार्बन रेजिस्टेंस की जो बॉडी है उस कलर की, उसके ऊपर जैसे यहाँ मान लो कोई ब्लैक कलर है और ब्लैक कलर का ही ये कार्बन रेजिस्टेंस है, तो फिर वो रिंग आपको दिखाई नहीं देगी। तो फिर वहाँ पर आपको रिंग मान लेनी होगी। द रिंग इज गिवन देयर, बट किस कलर की होगी, जो उस कार्बन रेजिस्टेंस का बॉडी कलर है। वो अपने आप पता चल जाता है, 2 के गैप में ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर एक रिंग है, लेकिन वो दिख नहीं रही है क्योंकि उसकी वैल्यू उसकी बॉडी कलर के साथ मैच कर गई है। प्यारे बच्चों, 90% से ज़्यादा कंपनियां जो हैं कार्बन रेजिस्टेंसेस के लिए इसी रिंग मेथड को अडॉप्ट करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो कंपनियां हैं वो इस तरह से भी यूज करती हैं। बेटे ये देखिए, ये कार्बन रेजिस्टेंस होता है और ये देखिए दोनों जो साइड के एंड हैं उनको एक ही कलर, ये एंड कलर है बेटे, और ये पूरी बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो ये जो बॉडी का कलर है, ये देखिए, ये बॉडी कलर जो है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा बेटे आपको। और ये जो एंड कलर देख रहे हैं, दोनों कलर्स एंड्स का एक ही कलर माना लिया जाता है, वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड एंड कलर जो है। और बीच में एक डॉट होता है बेटे, यहाँ पर एक डॉट लगा होता है किसी पर्टिकुलर कलर का, वो मल्टीप्लायर देता है। और एक वो रिंग होती है, ये गोल्ड कलर की होगी या फिर सिल्वर कलर की होगी या फिर नहीं होगी। बाकी काम वही है, बट थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा मेथड अलग है। यहाँ से देख लीजिए, बॉडी कलर गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एंड कलर गिव्स सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, डॉट कलर जो है
इट गिव्स मल्टीप्लायर। ये जो डॉट का कलर देख रहे हो ये क्या दे रहा है, मल्टीप्लायर। और ये जो रिंग का कलर आप देख रहे हैं, दिस गिव्स द टॉलरेंस लिमिट। लिमिट होती है बेटे, इसको आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एरर। तो इससे तो कुछ से जो है कई बार ये भी यूज होता है, बट ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये रिंग जो मेथड है ये ज़्यादा पॉपुलर है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और इजी होता है। कुछ क्वेश्चन है ना काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसके मास्टर हो सकते हैं। अपना अपना तरीका है, कुछ और तरीके आपको ध्यान है, याद रखें। तो ये था हमारा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। लिए अगले वीडियो को जब तक मैंने अपलोड करें तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो को आप जो देख रहे हो उसके नीचे जो आपको एक साइन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू।